हरि ओम श्री केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंध में 21वां अध्याय पढ़ेंगे और उससे आगे कुछ और अध्याय पढ़ेंगे। मनु कर्दम संवाद। विदुर उवाच स्वायंभुवस्य च मनोवर्षः परसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनैधिरे प्रजाः। स्वायंभुवस्य, स्वयंभू का, मनो वंशः, मनु का वंश, परम सम्मतः सर्वाधिक आदरणीय, परम सम्मतः सर्वाधिक आदरणीय। कथ्यताम कृपया कहिए, कथ्यताम कृपया कहिए। मैथुनेन संभोग से, ए धीरे वृद्धि की, प्रजा संतति ने। तो स्वयंभू मनु की वंश परंपरा अत्यंत आदरणीय थी। स्वयंभुवस्य च मनोह वंशः परम सम्मतः कथ्यताम भगवन यत्र। कृपया कहिए, हे पूज्य ऋषि, हे पूज्य ऋषि, मेरी आपसे प्रार्थना है, कृपया कहिए कि आप इस वर्णन का आप इस वंश का वर्णन करें जिसकी संतति वृद्धि संभोग के द्वारा हुई है। तो अच्छी संतान उत्पन्न करने हेतु मर्यादित दाम्पत्य जीवन ही अपनाने योग्य है। वास्तव में विदुर ऐसे व्यक्तियों का इतिहास सुनने इच्छुक नहीं थे जो केवल विषयी जीवन, मटीरियलिस्टिक लाइफ बिता रहे हों। ये तो स्वयंभुव मनु की संतति के विषय में जानना चाहते थे, क्योंकि इस वंश में अनेक भक्त राजा हुए जिन्होंने अपनी प्रजा का पालन आध्यात्मिक ज्ञान के साथ एवं अत्यंत सावधानी पूर्वक किया था। अतः उनके कार्यकलापों का इतिहास सुनकर मनुष्य अधिक प्रबुद्ध बन सकता है। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण शब्द परम सम्मतः, परम सम्मतः सर्वाधिक आदरणीय आया है, जिससे संकेत मिलता है कि स्वयंभू मनु तथा उनके पुत्रों की संतति बड़े बड़े ज्ञानियों को स्वीकार्य थी। दूसरे शब्दों में आदर्श संतान उत्पन्न करने हेतु दाम्पत्य जीवन की मान्यता सभी ऋषि तथा वैदिक धर्म ग्रंथों के ज्ञाता देते हैं। विदुर उवाच, विदुर कहते हैं कि स्वयंभुवस्य च मनो वंशः परम सम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेने धीरे प्रजाः। प्रिय व्रतोक्तान पादौ सुतौ स्वयंभुवस्य वै यथा धर्मं जुगुप्तुः सप्तद्वीपवतीं महीम्। प्रियव्रत, महाराज प्रियव्रत, उत्तान पादौ तथा महाराज उत्तान पाद, प्रिय व्रतौ उत्तान पादौ, सुतौ, सुतः सुतौ सुताः, सुतौ दो पुत्र, स्वयंभुवस्य वै, स्वयंभुवस्य स्वयंभुव के, वै निसंदेह, वै का अर्थ होता है निसंदेह, यथा धर्मम धर्म धार्मिक नियम के अनुसार, जुगुपतुः शासन किया, जुगुपतुः शासन किया, सप्तद्वीपवतीम सातों द्वीप वाली महीम पृथ्वी संसार पर। अर्थात स्वयंभू मनु के दो पुत्रों प्रियव्रत तथा उत्तानपाद ने धार्मिक नियमानुसार सप्तद्वीपों वाले संसार पर राज्य किया। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मांड के विभिन्न भागों में शासन करने वाले महान राजाओं का इतिहास भी संकलित है। इस श्लोक में स्वयंभू के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद के नामों का उल्लेख है।
उन्होंने ही इस पृथ्वी पर राज्य किया जो 7 द्वीपों में विभक्त है। ये सातों द्वीप आज भी हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। यद्यपि श्रीमद् भागवतम में समस्त भारतीय राजाओं का तिथिवार इतिहास उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण राजाओं जैसे प्रियवत, उत्तानपाद, भगवान श्री रामचंद्र, महाराज युधिष्ठिर के कार्यों का लेखा जोखा मिलता है, क्योंकि ऐसे पवित्र राजाओं के कार्यकलाप सुनने योग्य हैं और लोग उनके इतिहास को पढ़कर लाभ उठा सकते हैं। तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ। तस्य उस मनु की, तस्य उस मनु की, वही निसंदेह, वही अर्थात निसंदेह, विदाउट डाउट, दुहिता पुत्री, ब्रह्मन हे पवित्र ब्राह्मण, देवहूति देवहूति नामक, इति इस प्रकार, विश्रुता प्रसिद्ध थी, विश्रुता अर्थात प्रसिद्ध थी, पत्नी सहधर्मिणी, प्रजापतेह उत्पन्न जीवों के स्वामी की, उक्ता कहा गया, कर्दमस्य श्री कर्दम मुनि का, त्वया तुम्हारे द्वारा, अनध हे पाप विहीन पुरुष, हे पवित्र ब्राह्मण, हे पाप विहीन पुरुष, हे पवित्र ब्राह्मण ब्राह्मण, हे पाप विहीन पुरुष अनध, आपने उनकी पुत्री के विषय में कहा है कि वे प्रजापति श्री कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति थी। आपने उनकी पुत्री के विषय में कहा है कि वे प्रजापति श्री कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति थी। यहां हम स्वयंभुव मनु के विषय में चर्चा कर रहे हैं, किंतु श्रीमद् भगवद गीता में वैवस्वत मनु का वर्णन है। यहाँ हम स्वयंभू मनु के विषय में चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में वैवस्वत मनु का वर्णन है। आधुनिक युग वैवस्वत मनु का है। स्वयंभू मनु इसके पूर्व राज्य कर रहे थे और उनका इतिहास वराह युग से, अर्थात जब भगवान शुकर रूप में प्रकट हुए तब से प्रारंभ होता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु के जीवन काल में कुछ विशिष्ट घटनाएं घटती हैं। श्रीमद् भागवत गीता का वैवस्वत मनु स्वयं मनु से भिन्न है। तो ये अलग समय की कथा है। यह वराह अवतार वाले कल्प की कथा है। तस्याम स वै महायोगी युक्तायां योग लक्षणैः ससर्ज कतिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। तस्याम उसमें, सह श्री कर्दम मुनि, श्री कर्दम मुनि उनके विषय में बात हो रही है, महायोगी, युक्तायाम युक्त, योग लक्षण है, योगिक सिद्धि के 8 लक्षणों से, योग लक्षणों से आगे, ससर्ज आगे बढ़ाया, ससर्ज आगे बढ़ाया, कतिधा कितनी बार, वीर्यम संतान, तत् वह आख्यान, शुश्रूषवे सुनने का इच्छुक, वद कहिए। उस महायोगी ने, जिसे अष्टांग योग के सिद्धांतों में सिद्धि प्राप्ति थी, इस राजकुमारी से कितनी संतानें उत्पन्न की, कृपा करके आप मुझे यह बताएं, क्योंकि मैं इसे सुनने का उत्सुक हूं। यहां पर विदुर ने श्री कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति तथा उनकी संतति के विषय में पूछा। यहां यह बताया गया है कि देवहूति अष्टांग योग में अत्यंत निपुण थी। योग क्रिया के 8 अंग इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग क्रिया के 8 अंग, अष्टांग, अष्ट अंग हैं। यम यानी इंद्रिय निग्रह, नियम यानी विधि विधानों का दृढ़ता से पालन, आसन यानी विभिन्न आसनों का अभ्यास, प्राणायाम यानी श्वास का नियंत्रण, प्रत्याहार विषयों पर से इंद्रियों को हटाना,
धारणा मन की एकाग्रता, ध्यान तथा समाधि, समाधि यानी आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार के पश्चात भी 8 और सिद्ध अवस्थाएं होती हैं जिन्हें योग सिद्धियां कहते हैं। आत्म साक्षात्कार समाधि के पश्चात भी 8 और सिद्ध अवस्थाएं होती हैं जिन्हें योग सिद्धियां कहते हैं। पति पत्नी श्री करदम मुनि तथा देवहूति दोनों योगाभ्यास में सिद्ध थे। पति महायोगी था, पत्नी योग लक्षणा अर्थात योग में उन्नत थी। उन दोनों ने संयुक्त होकर संतति उत्पन्न की। प्राचीन काल में ऋषि मुनिगण अपने जीवन को पूर्ण बनाने के पश्चात ही संतान उत्पन्न करते थे, अन्यथा वे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते थे। आत्म साक्षात्कार तथा योग की सिद्धि हेतु ब्रह्मचर्य परम आवश्यक है। वैदिक धर्म ग्रंथों में कहीं भी इस बात की संस्तुति नहीं की गई है कि लोग अपनी इच्छा के अनुसार जैसा भी चाहें इंद्रिय तृप्ति हेतु भोग कर और किसी दुष्ट को कुछ धन देकर महान ध्यानी बन जाए। रुचिर्यो भगवान ब्रह्मन दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीं। रुचि है, रुचि भगवान यानी पूज्य, ब्रह्मन यानी है साधु, दक्ष दक्ष, ब्रह्मण ब्रह्मण ब्रह्म का, सुतः पुत्र, ससर्ज उत्पन्न किया, भूतानि संतान, भूतानि अर्थात संतान, लब्धवा प्राप्त करके, भार्याम अपनी पत्नियों के रूप में, च मानवीम मानवीम अर्थात स्वयंभू मनु की कन्याएं। हे ऋषि, कृपा करके मुझे आप बताएं कि ब्रह्मा के पुत्र दक्ष तथा रुचि ने स्वयंभू मनु की अन्य 2 कन्याओं को पत्नी रूप में प्राप्त करके किस प्रकार संतानें उत्पन्न की। वे महापुरुष जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में संतान वृद्धि में योगदान किया प्रजापति कहलाते हैं। जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में संतान वृद्धि में योगदान किया उन्हें प्रजापति कहा जाता है। ब्रह्मा भी प्रजापति कहलाते हैं और ऐसे ही उनके बाद आए हुए उनके पुत्र भी स्वयंभू मनु भी प्रजापति हैं, तथा ऐसे ही ब्रह्मा के अन्य पुत्र दक्ष व रुचि भी। स्वयंभू मनु की 2 कन्याएं थी, आकुति और प्रसूति। प्रजापति रुचि ने आकुति के साथ और दक्ष ने प्रसूति के साथ विवाह किया। इन जोड़ियों तथा इनकी संतानों ने समग्र ब्रह्मांड को बसाने हेतु अनेक संतानें उत्पन्न की। यहाँ विदुर का प्रश्न था, उन्होंने प्रारंभ में किस प्रकार संततियां उत्पन्न की। तो इसके आगे के श्लोक में हमने पहले 5 श्लोक पढ़े, आगे के श्लोक में मैत्रेय ऋषि हमें बताएंगे आगे की कथा। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।